नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, और डीओबी कितना सेफ है। ठीक, मेरिट कब आएगा, आज सारा डाउट क्लियर करेंगे। अर्थात आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस 19,838 का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, डीओबी कितना रह सकता है और मेरिट कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो बस आप सब मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, यानी कि देखिएगा। मेरा विश्वास है कि यदि आप लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि कट ऑफ इस बार कम क्यों जाएगा। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में बताया गया है। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन से पूरा भौकाल बना हुआ है कि इतना कट ऑफ जाएगा या जनरल का 72 प्लस जाएगा, या फिर कुछ यूट्यूबर तो बता रहे हैं कि 66 पे कंप्यूटर लॉक हो गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम इसी बात को जानेंगे कि आखिरकार ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। मतलब कि गर्दनी भाग में बाहर में कुछ, जैसे कि हम फिजिकल ट्रेनर की बात करें या यूट्यूबर की बात करें तो फिजिकल ट्रेनर दौड़ने के लिए गए हैं, ना यूट्यूबर गए हैं। ठीक है, असलियत यही है कि बच्चे वहाँ जो रनिंग किए हैं वही बता सकते हैं, या वही अगर कोई एनालिसिस किया है तो वही बता सकता है। तो मैं खुद 19,838 का स्टूडेंट हूँ, फिजिकल पास करके आया हूँ और मेरा फिजिकल मिड फरवरी में था। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, उससे पहले यदि एक काम कर दीजिए मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऑथेंटिक एनालिसिस लेकर के हम आते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम कट ऑफ का वीडियो अपलोड किए हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। लेकिन आज एक अलग तरीके से एक फाइनल कट ऑफ की तरह हम आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो पर डे जो है गर्दनी बाग में जहाँ पे फिजिकल होता था वहाँ पे पर डे बच्चे को 1500 बुलाया जाता था। हालांकि पहले फीमेल कैंडिडेट्स का रनिंग हुआ था तो पहला दिन शायद 500 बुलाए थे। ठीक, उसके बाद पर डे 1500 बुलाए जाते थे। उसमें से प्रेजेंट जो होते थे वो 1300 बच्चे प्रेजेंट होते थे। ठीक, लगभग 1300, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन 1300 के समथिंग प्रेजेंट होते थे। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो जितना भी यूट्यूब पे ये इंटरव्यू लिया था बच्चे का या रिव्यू लिया था उसमें सब बच्चे बता रहे थे कि अगर 55 का बैच बना था तो 25 से 30 या 20 से 25 इस तरह से ऑन एवरेज बात कर रहा था। कि यानी कि हम अगर देखें तो ऑन एवरेज 50% बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, यानी कि ये अगर 1300 बच्चे पहुँचे हैं तो 1300 में लगभग 600 के समथिंग बच्चे तो डिस्क्वालीफाई हैं। उसके बाद 50% बचते हैं क्वालीफाई वाले, यानी कि जो रनिंग पास करके हाई जंप गोला सब में पहुँचे हैं। ठीक, उसके बाद यदि बात करें हम कि ये जो 50% बच्चे, यानी कि मान लेते हैं कि ऑन एवरेज अगर शुरू से एंड तक का, जैसे कि बॉयज़ का अगर 20 जनवरी से शुरू हुआ था रनिंग, तो क्या पहला दिन तो ऐसा नहीं था कि बच्चा डायरेक्ट 700 बच्चे पास कर गए होंगे, ऐसा नहीं है। वो शुरुआत में पहला दिन में लगभग 200 या 350 के समथिंग बच्चे पास किए थे। ठीक है, गर्ल्स में भी वही कंडीशन था कि पहला दिन 15 दिसंबर को जो रनिंग शुरू हुआ था, 15 दिसंबर यानी कि हाँ 15 दिसंबर से शुरू हुआ था, तो उसमें जो है लगभग 150-200 बच्चे ही पास किए थे। उस समय ठंड भी बहुत था तो इस वजह से भी बहुत बच्चे का रनिंग ख़राब भी हुआ है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ऑन एवरेज जो बच्चे 50% पास किए हैं, इसमें अब यदि हम प्रतिदिन ऑन एवरेज बच्चे को 700 ही पास मानते हैं कि 700 बच्चे पास किए हैं, तो उसमें 700 में से 30 नंबर वाले कितने होंगे, या 30 से प्लस, जैसे कि 30 नंबर वाले और 40 नंबर वाले और 50 नंबर वाले। तो एक दिन में अगर हम बात करें, क्योंकि हम खुद वहाँ पे रनिंग किए हैं और मेरे साथ भी बच्चे रनिंग किए थे, तो अगर हम ये बात करें कि एक दिन में 30 नंबर वाले बच्चे और या 40 नंबर वाले बच्चे या 50 नंबर वाले बच्चे, 30 नंबर का तो हम मान लेते हैं कि एक ग्रुप में 5 से 6 बच्चे होंगे। ठीक, और 40 नंबर वाला बच्चा भी 1 या 2 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, और अगर 50 नंबर वाला बात करें तो दिन भर के रनिंग में
मुश्किल से ऐसा ही कोई एक बैच होगा या 2 बैच होगा जिसमें 50 नंबर का कोई बंदा होगा, ठीक है। 40 हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि 5 डाउन करना बहुत कठिन है। जो बच्चे रनिंग किए हैं या खुद हम रनिंग किए हैं तो हमको पता है कि रनिंग कितना टफ है। ऐसे आके यूट्यूब पे बता देना वो अलग बात है, ठीक है। तो 30 नंबर का 30 नंबर रनिंग में 4-8 भी जब बच्चा बाहर में आके बता रहे हैं कि हम 4-8 जंप कर लिए हैं। एक ग्रुप में अगर 6-6 का करके ग्रुप ले जाता था तो उसमें से 1 या 2 बच्चे ही 4-8 जंप करते थे और 1 बच्चे या 2 बच्चे 5 फीट जंप करते थे, बाकी सब 4 या 4-4 करते थे। ऐसा एक ग्रुप था जिसमें सिर्फ 4 वाला था या 4-4 वाला ही था, 4-8 तक भी नहीं पहुंच पाया। तो मुश्किल से 100 से 120 बच्चे ऐसे होंगे जो कि 30 नंबर या 40 नंबर रनिंग में लाए होंगे या 4-8 जंप में किए होंगे और गोला 20+। इवन गोला में भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, खास करके फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो गोला उनका फुल नहीं जाता था, ठीक। और बॉयज़ में भी अगर देखें तो जिनका अगर मान लेते हैं किसी का 20 पर ही गिरा होगा तो वो तो 20 के अंदर है, यानी 19-20 के काउंटिंग होगा उसका। तो इसलिए गोला में भी बहुत बच्चे का नंबर कम आया है, ठीक है। और अगर बात करें बाकी सब जो है वो 20 नंबर रनिंग में 4-4 ऑन एवरेज जंप किया है, ठीक है। और अगर गोला की बात करें तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों में लगभग जो है 17, 21, 25 नंबर ही उठाए हैं, ठीक है। खास करके गर्ल लोगों का यानी फीमेल कैंडिडेट का ये जंप बिल्कुल बढ़िया से तैयार नहीं हुआ था। जो 21,391 में मेरिट आउट हुएंगे फीमेल कैंडिडेट, उन्हीं का इस बार रनिंग में अच्छा स्कोर कर पाए होंगे, वही स्कोर अच्छा किए होंगे। और नया जितने भी बच्चे का रिजल्ट बना था 100% श्योर है कि वो 30 नंबर रनिंग बनाने में उनका बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बोलने से सिर्फ कि हम 30 नंबर रनिंग ला लिए हैं या ये कर लिए हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि देखते हैं खास करके वही अब जो अभी बताएं कि फीमेल कैंडिडेट 30 नंबर रनिंग में यदि ला भी लिए हैं तो उसका जंप या गोला ख़राब था, ठीक है। जंप या गोला मतलब कि कोई 3 फीट जंप करती थी या फिर ये 12+, 13+ ही गोला फेंक पाती थी। तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है, ठीक है। हालांकि फीमेल्स कैंडिडेट उतना एग्जैक्ट बता नहीं पाती है, वो एक्साइटेड रहती है। इवन बॉयज़ भी एक्साइटेड था। रनिंग गेट पास ला करके बाहर में कुछ से कुछ बता दिए हैं। एग्जैक्ट डाटा वही बताए होंगे जो रियल में रनिंग करते थे। और 2 महीना 3 महीना रनिंग करने वाले बच्चे एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कितना नंबर ला सकता है बच्चा सब, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर 10 से 15 दिन में पहले ये भी देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट का इंजरी की समस्या भी हुई, ठीक है। और अगर बात करें कि यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे तो उसमें हाँ एक और ही बात कि जो बात लिखे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जितना भी कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया गया है उसमें 30,000 से प्लस किसी का व्यूज़ नहीं गया है, ठीक है। ऑन एवरेज अब जैसे कि कोई 10 साल 5 साल से पहले से यूट्यूब पर है तो उसका बात नहीं करते, क्योंकि उसके पास जिनका रिजल्ट नहीं भी बना है 19,838 में, वो भी बच्चे एक बार थंबनेल देख करके क्लिक कर देते हैं। तो उनका नहीं, जो ऑथेंटिक बच्चे हैं उसमें उसका जो है 30 के यानी कि 30,000 से अधिक बच्चे का व्यूज नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो है कितना पास किए होंगे, ठीक है। तो मेरा पूरा अनुमान है कि इस बार जो बच्चे पास किए होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42,000 तक, ठीक है। और बात करें कि अब कट ऑफ कितना जा सकता है और डीओबी कितना सेफ़ है, तो उससे पहले हमें और एक बात बता दूँ कि ये जो यहाँ पे आप देखें इस तरह से आप लोग भी जो फिजिकल पास करके आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे मतलब कि गलत तरीके से रिजल्ट बना लिए हैं या गलत तरीके से रनिंग किए हैं। तो आप लोग भी इस पर थोड़ा सा अध्ययन करें कि क्या सच में 30 नंबर लाना आसान है। 6 मिनट तक लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 मिनट से डाउन करने में कितना मेहनत है जो वहाँ बच्चा रनिंग किया है उसी को पता है, ठीक है। तो आप लोग इस पर अध्ययन कीजिए और YouTube पे ऐसे कुछ से कुछ बता देने से कि 72 कट ऑफ जाएगा या 66 नंबर रह जाएगा या और भी कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए हम फाइनल कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो है इस बार भी बहुत कम रहने की संभावना है। आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि UR में 7,935 सीट था, जिनका
मेल में कट ऑफ जो है 72 नंबर और फीमेल में 68 नंबर, और डीओबी जो है जनरल का 2000 तक सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 1983 सीट है, मेल में 62 और फीमेल में 58, और डीओबी 2002 तक सेफ है। एससी में अगर बात करें 3174 सीट है, कट ऑफ 58 मेल में और 54 फीमेल में जाने की संभावना है। एसटी में 199 सीट है, मेल में 62 कट ऑफ और फीमेल में 58 कट ऑफ। इसमें भी डीओबी 2002 तक सेफ है, ठीक है। ईबीसी में 3571 सीट है, मेल का कट ऑफ 62 जा सकता है और 58 ये फीमेल में, ठीक। और उसके बाद बीसी में 2381 सीट है और इसका कट ऑफ मेल में 66 और फीमेल में 62 जा सकता है। डीओबी 2002 तक सेफ है। अगर इससे अधिक नंबर आपका है तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि आपका मेरिट बनने वाला है, रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। ज़्यादा गुमराह ना होइए। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप रिटर्न निकाले हैं, आप फिजिकल पास किए हैं, आपको पता है कि आपके साथ में साथी किस तरह से रनिंग किया है, और आप अपना ग्राउंड में जो बच्चे रनिंग कर रहे थे उसमें भी आप अनुमान लगा लिए होंगे कि बच्चे कितने पास कर रहे थे और कितना नंबर उठा रहे थे। कितना तो ये फिजिकल ट्रेनर का ट्रैक ही छोटा है। आप अगर ध्यान से अगर नोटिस किए होंगे तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल ट्रेनर का ग्राउंड जो है वो किसी का 40 मीटर, किसी का 50 मीटर, किसी का 60 मीटर, किसी का 20 मीटर, इस तरह से ये ग्राउंड छोटा है। तो इसलिए बच्चे का टाइमिंग गिर जाता है तो बोल देता है कि बच्चे का रनिंग अच्छा है, इतना नंबर ला लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इत्मीनान से, इतना नंबर अगर आपका है तो आप लोग इत्मीनान से आराम से रहिए, फाइनल मेरिट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और बीसी वुमेन में अगर बात करें तो 595 सीट है और 62 ये स्पेशल वुमेन के लिए है। तो ये 62 इसका कट ऑफ जाएगा। पिछला बार 58 कट ऑफ गया था, इस बार 62 जाएगा 100%। और 4 नंबर जो ये बढ़ा है हर कैटेगरी में, ये बहुत के बढ़ गया है, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से अगर नोटिस किए होंगे तो देखे होंगे कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि यूआर में 7935 बच्चे मतलब सीट है, इसमें क्या यूआर के सभी बच्चे 72 या 72 से प्लस नंबर ला लिए होंगे? नहीं लाए होंगे, 100% नहीं लाए होंगे। इसमें से 3000 या 3500 बच्चे ऐसे होंगे जो 72 या 72 से प्लस नंबर लाए होंगे, उससे भी कम ही होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बच जाते जो है इधर 4000 सीट। 4000 में इधर जितने भी कैटेगरी है इसमें भी ईडब्ल्यूएस वाला फाइट नहीं करेगा जनरल से, बच जाता है इधर एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी। ये 4 कैटेगरी के बच्चे जो है अगर प्रत्येक कैटेगरी से 1,000 भी बच्चे अगर निकल जाते हैं तो अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कि ईबीसी में सीट कितना है 3571, ठीक है। अब अगर बच्चे इसका 2 गुना भी अगर पास किया है तो कितना पास किया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 7000। 7000 में अगर हम बात करें तो 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो 72 या 72 से प्लस नंबर लाए होंगे, तो वो तो जनरल से फाइट करके चल जाएंगे। बचा अब कितना? 6000 बच्चे। 6000 में ऐसे इतने ज़रूर बच्चे होंगे जो कि मेल में 62 से कम और फीमेल में 58 से कम नंबर लाए होंगे। लगभग वो 30 से 40% हो जाएगा बच्चा, यानी कि 2 से 3000 बच्चे तो ऐसे बाहर हो जाएंगे, लगभग 2000 बच्चे ऐसे बाहर हो जाएंगे, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों मिला के। बचा कितना? 4000। 4000 में अब आप लोग देख लीजिए कि 4 नंबर बढ़ेगा या 6 नंबर या सीधा 66, 68 ऐसे करके जो कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं। आप लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि 4000 सिर्फ बचे हैं कैटेगरी में फाइट करने के लिए और सीट है 3571, तो मात्र 500 बच्चे को ही छांटना है, वो भी डीओबी लगेगा तो डीओबी में बच्चे आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये 4 नंबर बहुत होता है, ठीक है। जो बच्चे रनिंग किए हैं आसपास के, आप लोग उनसे बात कीजिए, उनसे पता चलेगा एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। यूट्यूब पर देखने से ऐसे कुछ से कुछ बता देंगे तो वो तो थोड़े हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, कट ऑफ यही रहने वाला है। और संभावना है कि इस बार बॉयज़ एंड गर्ल्स का कट ऑफ सेम रहेगा, क्योंकि इस बार हो सकता है आयोग जो है जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है 35% और 3%, उससे अधिक सीट पर आरक्षित नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले वाले वैकेंसी 21,391 में 21,391 वालों में लगभग 50% से अधिक फीमेल्स कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अब आयोग ऐसा नहीं चाहेगा कि और अधिक, हाँ अगर उसमें एबिलिटी है, अगर वो अच्छा स्कोर किए होंगे तो ज़रूर हो सकता है कि वो सिलेक्शन ले लेगी। लेकिन संभावना ये बन रहा है कि अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का अगर कट ऑफ सेम बने
तो इस बार आरक्षित सीट से अधिक पर गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यही कट ऑफ है और इधर यहाँ तक पूरा इस तरह का, इस पे ज़्यादा ध्यान दे करके आप लोग भी अपने से सोच सकते हैं। ठीक है, और बात करें कि लास्ट में कि फाइनल मेरिट कब आएगा, तो अभी तक FIR वाला लिस्ट नहीं आया है। तो FIR वाला लिस्ट अगर आ जाता है 1-2 दिन में तो फाइनल मेरिट जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। लेकिन यदि यही अगर ये FIR वाला लिस्ट 25 तारीख के बाद आता है, ठीक है, तो फिर कट ऑफ डिले हो सकता है, 7 तारीख या 10 तारीख तक भी जा सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आयोग के जैसे कभी जितेंद्र सर का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो हो सकता है कि जल्दी करने में ये FIR वाला लिस्ट और मेरिट लिस्ट हो सकता है दोनों एक ही साथ दे दे। ठीक है, तो कुछ भी संभावना बन सकता है, ये आयोग पर है। सिर्फ यूट्यूब पे ऐसे बता देने से मेरा यहाँ पे सोर्स है, वह का सोर्स है, इधर का सोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं, सभी कोई अनुमान पर ही बताते हैं। तो आज का ये रहा टॉपिक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना रह सकता है, और इस पर विचार करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का रनिंग जैसे कि आपके साथ में रनिंग किया तो 6-6 करके या 7-7 करके के ग्रुप बना रहा था, उसमें आप अपने कैटेगरी के बच्चे से ज़रूर पूछे होंगे कि आपका मतलब कि ग्राउंड टाइमिंग क्या है और कितना जंप किए, कितना गोला फेंके। तो ये सब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि 20 पर गोला गिरा है या उससे कम पे गिरा है। तो ये सब है, आपको हम विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास आपको तभी होगा जब आप ग्राउंड रिपोर्ट को सोचेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकता है वो बताइए, और आपका कैटेगरी क्या है, DOB कितना है और नंबर्स कितना उठाए हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ताकि एक अनुमान लग सके कि हाँ कट ऑफ सही में बढ़ेगा या सिर्फ ऐसे यूट्यूब पे भौकाल मचा हुआ है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत है। ठीक है, मेरे एकेडमी में भी बहुत बच्चे ऐसे थे कि मतलब कि बहुत अच्छे रनिंग करने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम में भी उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ और दिक्कत हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।